सी भैया, देखिए ना, इतनी रात हो चुकी है और मेरे पूची अभी तक नहीं आए। मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि कहीं मेरे पूची को किसी ने मिहिर की तरह किडनैप तो नहीं कर लिया। वो कोई किड थोड़ी ना है जो उसे कोई किडनैप कर लेगा। अरे छोटी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं अभी किसी दोस्त को बोलता हूँ उसका पता लगाने के। ओके बाय। हाँ। फ्राइडे के एपिसोड में दिया बुझने की वजह से तुलसी के पहले पति की मौत हो जाती है। मुझे किसी भी हाल में इस दिए को बुझने नहीं देना है। That's right. अब तो मुझे इस दिए की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा सुहाग आ चुका है। एक काम करती हूँ, इसे बुझा देती हूँ। आप कहाँ थे पूची? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। पूची एक सेकंड इधर देखना, आपके फेस पे वो लिपस्टिक का मार्क कैसे? नहीं, लिपस्टिक नहीं, खून होगा। कनेडन, रात बहुत हो गई है, कल बात करेंगे। हाँ पूची सुनो ना, पूची पूची उठो ना, पूची पूची उठो ना, पूची। दिया बुझ गया? कहीं इस दिए की तरह मेरे पूची तो नहीं बुझ गए? नहीं, दिया तो मैंने खुद ही बुझाया था ना। इसका मतलब मेरे पूची अभी जिंदा है। पूची, लेकिन ये उठ क्यों नहीं रहे? पूची उठो ना, क्या कर रही है मेरी कनेडन? उठ गए। जगा रही है या हमेशा के लिए सुला रही है? थैंक गॉड पूची अब जिंदा है। इसका मतलब इस दिए ने आपकी जान बख्श दी। पूची इधर दिखाओ, आपके सर पे ये चोट कैसी? मैं पी के गिर गया था। क्या? I mean, मैं ऐसे ऊपर मुंह करके ना बॉटल से पानी पी रहा था, नीचे गटर का ढक्कन खुला तो मैं अंदर गिर गया। ओके पूची। कैमरे की कसम, अब इसे कैसे बताऊं कि रात को मैं पार्टी से टुन होकर आया था और इसीलिए कार का एक्सीडेंट भी हुआ और मेरा सर स्टीयरिंग से टकरा गया। आगे का तो कुछ याद ही नहीं मुझे। पूची, हाँ आप रेस्ट करो, मैं अभी आपके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। हाँ अरे साहब जी, बाहर तुम्हारा गाड़ी का कंडीशन बहुत खराब है और उसमें खून का धब्बा भी लगा हुआ है। अबे वॉचमैन के नाम पे धब्बे? तुझे मेरी गाड़ी पे धब्बे नजर आ रहे हैं? पाग। अबे रात को किसी को उड़ा तो नहीं दिया? आपको क्या हो गया पप्पू जी? वो कुछ नहीं, कल मैं गिर पड़ा था। Really? आपको पता है पप्पू जी, कल हमारी सोसाइटी के पास किसी कार ने स्वीटी को उड़ा दिया और तो और ड्राइवर भी फरार है। मुझे तो लगता है उस ड्राइवर पर जरूर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लगेगा। हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब इस दिए ने आपकी जान बख्श के बेचारी स्वीटी की जान ले ली। ये अच्छी थी, वो कितनी भोली थी। तुम देखना जसमीत, स्वीटी की आत्मा जरूर अपने कातिल से बदला लेगी। बहादुर, ओ साहब जी। ये ले और सुन, गाड़ी पे से सारे खून के धब्बे हटा देना। ओके। ये तो अच्छा है कि मुसीबत घर पे नहीं है। I mean, मेरा साला अगर वो होता ना तो मैं पक्का पकड़ा जाता। That's right. हे प्रभु देवा, अपनी ABCD को XYZ तक मत पहुंचने देना। मेरा मतलब है कि उस स्वीटी की आत्मा को शांति देना, अगले जन्म में उसे ऐश्वर्या बनाने का लालच दे देना जिससे उसकी आत्मा ना भटके। हाँ पहचाना, मैं स्वीटी हूँ, स्वीटी का भूत। स्वीटी, भूत, भूत, स्वीटी, भूत, भूत, बचाओ भूत, यहाँ भूत है, भूत, भूत, मेरे कनेडन, भूत, भूत, स्वीटी। क्या
कहाँ है पूछी? उधर है। हैं? वहाँ पे तो कोई भी नहीं है पूछी। पर वही था। हो गया। स्वीटी। अभी अगर इसे बता दिया कि मैंने स्वीटी का भूत देखा है ना, तो सबको फिर ये भी बताना पड़ जाएगा कि मैंने ही उसे मारा है। पूछी, वहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे आप ऐसे ही बोल रहे हो। ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। एनीवे, बाय, मैं जा रही हूँ। मैं ना अपना सपना पॉज करके आई थी तुम्हारा भूत देखने। कहीं ना कहीं तो है, भूत तो है। अब कैमरा घर में लगाओ और अपने जिगर के टुकड़ों को हमेशा अपने और करीब रखो। अरे वाह, ये आइडिया अच्छा है। मैं भी यही करता हूँ। मैं तारों के कमरे में कैमरा लगा देता हूँ। इससे वो हमेशा मेरे सामने रहेगी और उसके दिल की बात का पता भी लगा पाऊंगा और उसे इम्प्रेस करने के और नए टिप्स भी मिल जाएंगे। भूत खड़ा है उधर। नहीं है पूछी, वहाँ पे कोई भी नहीं है। भूत है, भूत। मेरे तारों आज घर में नहीं है। मैं ये कैमरा और माइक उसके रूम में फिट कर देता हूँ और ये भी पता चल जाएगा कि ये कमबख्त चोपड़ा यहाँ कब कब आता है। हाँ? ये आवाज कहाँ से आई? हाँ? यहाँ पे कोई नहीं है। तो टीवी अपने आप कैसे ऑन हो गया? ये टीवी नहीं हो सकता। टीवी इतना कंफ्यूज क्यों होगा? नहीं, ये भूत तो नहीं। नहीं, ये भूत तो नहीं जिसको पूछी ने देखा था। भागो! जरूर सपना देखा होगा मैंने। अगर आत्मा होती तो सामने आती ना। That's right, right, right. पूछी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। I mean, मेरा इंटेलिजेंट दिमाग भी अब वही कह रहा है जो आप कह रहे थे कि इस घर में भूत है। बाय पूछी, मैं ये लगाने जा रही हूँ। पप्पू बेटा, अब तो तू गया। कनेडियन, ये कोई रोमांस का वक्त है। मैं स्वीटी हूँ, जिसे तुमने अपनी कार से कुचल के मौत के द्वार तक पहुँचाया था। मुझे माफ कर दो। मैं कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। कितने पैसे चाहिए? पैसों से इंसान खरीदे जाते हैं, भूत नहीं। अगर तू चाहता है कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं, तो तुझे अभी के अभी अपने सारे बुरे काम छोड़ने होंगे और अच्छे काम करने होंगे। हाँ, बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैं बच जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। बेटा पप्पू, कल से अच्छे काम पर लग जा, वरना तेरे लग जाएंगे। कनेडियन,
आज से मैं भी तुम्हारी शाही खाना बनाने में मदद करूंगा। रियली? थैंक यू पूजी। पूजी, ये क्या कर दिया आपने? कितना धुआं हो गया है? कुछ नहीं बेबी, चलो आओ। तो देखा बेबी, मैं तुम्हारी जान बचा ली। चलो चल मेरी कनाडा, जल्दी चल, यहाँ पीछे ना कोई। क्या हुआ पूजी? नहीं कुछ नहीं, चलो। चलो। सबसे पहले ए से शुरू करता हूँ। ए नाम की सारी 40 लड़कियों को फोन करता हूँ। हेलो अनुराधा। हाँ, तुम्हें आज से ठीक 7 दिन बाद मेरे घर पर आना है। नहीं, उसके लिए नहीं, राखी बांधने के लिए। हाँ ओके बाय। हेलो। हाँ स्वाति, हाँ तुम भी 7 दिन बाद आ जाना राखी बांधने के लिए। बाय। अच्छे काम कर रहा हूँ ना, तो स्वीटी की आत्मा नहीं दिखाई दे रही। कितनी अच्छी है स्वीटी की आत्मा, कितनी स्वीट है, अपने वादे पे खरी उतरी स्वीटी। अबे अभी तो बस बुरे काम करने का सोचा भर था और ये वापस आ गई। पापू जी, क्या है? आपने मुझे गिरा दिया। आयशा जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे कृपया माफ कर दें। इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये सफेद रंग मेरी तारों का फेवरेट है। अगर इन कपड़ों में तारों मुझसे टकरा गई तो मेरे इस जीतू जी के गेटअप से इम्प्रेस हो जाएगी। ये आवाज कैसी? अरे इस कमबख्त कैमरा लगाने के चक्कर में फिल्म भी खराब हो गई। चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम सही कह रहे थे, हमारे घर में सचमुच में भूत है। ये क्या? स्वीटी की आत्मा ने मेरे खात्मे के लिए हिरन अवतार ले लिया। बचाओ, हमारी तरफ आ रहा है, हमें मार देगा। अगर मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो और एक कन्फेशन लेटर पे अपने सारे गुनाहों का इजहार करना होगा। पप्पू बेटा, जान है तो नान है, आई मीन जहान है। कन्फेशन करके अगर कनेडियन ने छोड़ भी दिया तो दूसरी कनेडियन तो तू ढूंढ लेगा, लेकिन अगर तेरी जान ही चली गई फिर क्या करेगा? That's right. मैं कन्फेशन लेटर लिखूंगा और सबसे पहले कनेडियन को लिखूंगा। अब यही बात सबको एसएमएस कर देता हूँ, जिससे सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएं और मैं सबके सामने अपने गुनाहों का इजहार कर सकूं। हाय पूजी। बेबी, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। बोलो ना पूजी। मैं ही वो कमीना इंसान हूँ जिसने उस भोली भाली और मासूम सी लड़की स्वीटी को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। क्या पूजी, आप ना आजकल बड़े मजाकिया हो गए हो। मेरे इंटेलिजेंट दिमाग के हिसाब से
जब आपको यही नहीं पता कि स्वीटी कोई मासूम बेचारी लड़की नहीं बल्कि वो तो एक अबला फीमेल डॉग है, तो आप उसे कैसे मार सकते हो? एक मिनट बेबी। क्या हुआ? अगर ये स्वीटी एक लड़की नहीं कुतिया है, तो वो आत्मा कौन है जो स्वीटी की आत्मा बन के मुझे डरा रही है? ये तो टोमेटो सॉस है। आओ बेटे डार्लिंग, मेरे पास आओ। साले चाइनीज मच्छर तू। अरे चाची, हमको ये सारा काम जसबीर साहब ने करने को कहा था। जिस दिन तुम दारू पीकर घर आया था, उस दिन तुम्हारा गाड़ी ठुका हुआ था। और को जसबीर साहब का फोन आया कि तुम दारू पीकर आया है। हमको तुम्हारा गाड़ी पर खून का निशान बनाने के लिए बोला और तुमको सुधारने के लिए और ये सब अच्छा काम करवाने के लिए हमको ये सब आत्मा वाला नाटक करने को जसबीर साहब ने बोला। अबे चिंदीगिरी का चंदू, तो वो पायल बजना और तेरा वो धुएं वाला आइटम वो सिर्फ मुझे को दिखता था और किसी को क्यों नहीं दिखता था? अरे बताता हूँ, देखो। समझा? और जस्सी साहब तो उसी दिन आ गया था, वो तब से वो हमारा क्वार्टर में रह रहा है। साला एक ही बेड पर सोता है। साले, अब सुन मेरी बात ध्यान से, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। ओके। समझा? ओके। अबे साड़ी तो ढंग से पहन लिया कर। जस्सी साले। जसबीर साहब, साला हम ये आत्मा बनने का नाटक एक और दिन भी नहीं कर सकता। हमको ड्यूटी के टाइम भी आत्मा ही नजर आता है। नहीं, हम सचमुच का आत्मा ना बन जाए। अबे बहादुर क्या बात कर रहा है भाई? बस एक और दिन की बात है। एक और दिन तो क्या, हमें एक भी सेकेंड ये नाटक नहीं करने वाला। और वैसे भी ये पप्पू साहब सुधरने वालों में से नहीं है। कन्फेशन से पहली रात को ही सबके सोने के बाद उसने किसी लड़की को बुलाया है डिंग डोंग डिंग करने के लिए, समझा? अच्छा जी। हमने अपने कानों से, सॉरी आंखों से देखा है उसको आयशा से बात करते हुए। इसका मतलब अभी जीजा पूरी तरह सुधरा नहीं, अभी लगता है खुद ही आत्मा बनकर जीजे को एक्सपोज करना पड़ेगा। जस्सी, तुम? देखा कनेडन, देखा आयशा, यही इसका घिनौना रूप बाहर लाने के लिए मैंने तुम लोगों को इतनी देर तक जगा के रखा था। जस्सी भैया, ये सब क्या है? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? बोलिए। रुको छोटी, देखो इसका कन्फेशन लेटर। अबे ये देखो छोटी, ये पढ़ो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है एक गरीब असहाय आदमी की मदद करने के लिए। What is that? चाहे तो उसके बदले मेरी किडनी गिरवी रख लो। मेरे खुद के जब पैसे आ जाएंगे तो पैसे देकर मैं अपनी किडनी छुड़वा लूंगा। क्या बात है? हाँ मेरी कनेडन, यही सच है और इसलिए लिखा था जिससे मैं उस गरीब की मदद कर पाऊं, क्योंकि उस गरीब के इलाज के लिए पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। अच्छा जी। मेरे पास होते तो मैं दे देता, लेकिन मैंने सोचा कि ये लेटर तुम सबके सामने पढ़कर सुनाऊंगा और तुमसे मदद की गुहार करूंगा, पर मेरी खुददारी ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। मैं नहीं पढ़ पा रहा था, इस बत्तख जैसे मुंह वाले इंसान के पास पैसे नहीं थे, इसलिए इसने
इस लेटर का राज खुलवाने के लिए तुम्हारे सामने ये सब नाटक किया। पूजी, आज आपने फिर से दिखा दिया। You're great, पूजी, you're great. That's right. पर छोटी, चुप रहिए जस्सी भैया। आज इस तुलसी को अपने मिहिर के प्रति उसका फर्ज अदा करने दीजिए। इसलिए पूजी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस नेक काम में मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। थैंक यू। मैं भी आपकी मदद करूंगी पप्पू जी। आप ये लीजिए, इसे बेचकर कुछ तो आ ही जाएगा। थैंक यू। ओके जीजा, ये सब क्या है और तूने सबको यहाँ क्यों बुलाया है? ताकि तेरी आयशा और यहाँ सबके सामने मेरी दरिया दिली का पता चल सके। ये तो असली का भूत है। पप्पू जी कुछ कीजिए। अरे मैं भूत नहीं भगवान हूँ, इस बांस को तो निकालो। क्या? भगवान अंकल, अबे बच्चे के गीले किए हुए डायपर, तू हमें भूत बन के डरा रहा था? हरा रहा था? अरे भाई मैं किसी को हरा नहीं रहा था, मैं तो तारों का दिल जीतने आया था इन सफेद कपड़ों में, लेकिन एक्सीडेंटली मास्क मेरे सर के ऊपर गिर गया और तुम लोगों ने मेरे भूत समझ लिया। चल ठीक है। खैर, आज आप लोगों की इस मदद की वजह से मुझे अपनी किडनी नहीं बेचनी पड़ेगी। थैंक यू। You're welcome, पूजी। अबे तूने फिर से लास्ट मोमेंट पे मैच पलट दिया। कमीना पंती का मैच विनर बनकर उभरा है तू। थैंक्स ब्रो। अबे ओ, जली हुई रोटी को पापड़ समझ के खाने वाले साले, आगे से मुझसे पंगा मत लियो, समझा ना? हाय हाय